हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ ये बुक करा रहे हैं, इसके मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं। आज इसका ये 6 पार्ट है। जिसने भी अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, समझिए, पढ़िए। बहुत ही सरल भाषा में ये बुक में दिया हुआ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जितना रह गया है वो भी हम इस बुक को कंप्लीट करा देंगे और पूरा डिटेल के साथ में करा रहे हैं, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं इसमें से। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बुक है SCERT की, यूपी TGT PGT के लिए बहुत अच्छी है, लाभदायक ये बुक है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए एक बार। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज है कला की यात्रा, जर्नी ऑफ आर्ट, कला की यात्रा। आइए देखते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय कला की प्रमुख विशेषताओं, विशिष्ट कलाकृतियों को कलाक्रम के अनुसार जानेंगे। कला के उद्भव एवं विकास को कला अनुक्रमिक रूप से निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। तो पहला देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, प्राचीन कालीन कला, मध्यकालीन कला, आधुनिक कालीन कला और समकालीन कला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें आता है प्रागैतिहासिक कालीन। प्रागैतिहासिक काल की कला में मुख्य रूप से आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफा एवं भित्ति चित्र आते हैं। इन चित्रों में विभिन्न प्रकार की मानव आकृतियाँ, ज्यामिति आकृतियाँ, वनस्पति एवं जीवों की आकृतियाँ आदि देखने को मिलती हैं। इन आकृतियों में सरलता, सहजता और सजीवता का भाव दिखाई देता है। इन चित्रों द्वारा हमें आदि मानव के सामाजिक जीवन, रीति रिवाज एवं दैनिक दिनचर्या के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब इनके जो चित्र होते हैं वो सामाजिक हैं, जिसमें रीति रिवाज एवं दैनिक दिनचर्या के विषय में जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए आदि मानव कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। उस समय गुफाओं और शिलाओं पर प्राकृतिक रंगों से चित्र उकेरे जाते थे, जिसमें गेरू, चूना, कैल्सोडोनी पत्थर आदि का प्रयोग किया जाता था। भारत में प्रागैतिहासिक कला मिर्ज़ापुर, लखनियादरी, पंचमढ़ी, भीमबेटका आदि जगह पर देखने को मिलती है। ये वाले पॉइंट जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इसमें से सब आपको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। इसमें एक एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, ये सब एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो ये देख लीजिए, ये जो है ये चित्र है, शैल चित्र है लखनियादरी का, उत्तर प्रदेश में। शैल चित्र ये भीमबेटका का है जो कि मध्य प्रदेश में है। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, क्या है दूसरा टॉपिक, जो दूसरा उसमें दिया हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता की कला। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो ये क्या है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ। तो पूछा जाए कहाँ हुआ है, तो सिंधु नदी के तट पर हुआ है। यह सभ्यता अपनी कला एवं वास्तु के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जाए किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वास्तु के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें पत्थर, सेलखड़ी, कांसे से बनी मूर्तियाँ, मृदभांड, मिट्टी से निर्मित बर्तन, खिलौने, नाप तौल के बाट एवं तराजू, आभूषण आदि हैं। सेलखड़ी की बनी मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन भी देखने को मिलता है। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त कुछ प्रमुख कलाकृतियाँ काष्ठ नर्तकी, पशुपति मोहर, मातृदेवी, पुरोहित, आभूषण आदि हैं। ये सभी कलाकृतियाँ उस समय की समृद्ध एवं विकसित सभ्यता को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी इत्यादि आदि हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, इसके चित्र दिए हुए हैं। ये नर्तकी है, पुरोहित सेलखड़ी से है, मातृदेवी टेराकोटा से बना है, पशुपति मोहर है, खिलौने टेराकोटा, मित्रभांड है। और चलिए आगे देखते हैं। ये है वृद्ध स्नाकर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादातर सभी ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथ से खींचने वाली गाड़ी है, आभूषण है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है प्राचीन कालीन कला। प्राचीन भारतीय कला अपने स्थापित कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला के लिए विश्व विख्यात है। इस काल की कला बौद्ध, जैन, ब्राह्मण आदि मूल धर्मों पर आधारित है, जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के मौलिक तत्व जैसे रस, भाव, लावण्य इत्यादि को दर्शाते हैं।
इस काल के दौरान विभिन्न राजवंशों मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, सातवाहन, चालुक्य, पांड्य, चोल इत्यादि ने कला के उत्थान एवं संरक्षण में अभिन्न योगदान दिया। भारत की प्राचीन कला की कुछ प्रमुख कलाकृतियां हैं। अशोक की लाट जैसे सिंह स्तंभ, इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। स्तूप, सांची, भरहुत एवं अमरावती, जातक कथा का चित्रांकन, गंधार व मथुरा वृद्ध, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, अजंता की चित्रकला, बादामी, ऐहोल के शिल्प, वास्तु, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, एलिफेंटा की सदाशिव मूर्ति, कर्नाटक की बाहुबली मूर्ति, नटराज कांस्य प्रतिमा इत्यादि प्राचीन कला की कुछ प्रमुख उदाहरण चित्र जो नीचे दिए गए हैं उनको देखते हैं। जैसे ये बताया गया है, जो यह है सिंह स्तंभ जो सारनाथ वाराणसी में ये संरक्षित है। ये गांधार शैली, मथुरा शैली और ये है सारनाथ शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के स्तूप के अलंकृत तोरण द्वार है। भरहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, भरहुत स्तूप का ये तोरण द्वार ये दिखाया गया है। ये दशावतार मंदिर है जो झांसी में है। ये देख लीजिए, दशावतार मंदिर का दृश्य जो दिखाया गया है वो है। गुप्तकालीन सिक्के एवं मुद्राएं हैं। इष्टिका मंदिर भीतरगांव जो कि कानपुर में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। गुफा चित्र है, ये अजंता की गुफाएं, ये अजंता की गुफाएं हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पदमपाड़ी है जो अजंता गुफा में है, ये बहुत ही फेमस है ये चित्र, मतलब ये पूछा जाता है हमेशा। पदमपाड़ी तो बहुत ही बार पूछा जाता है। और ये एलोरा गुफा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर है जो एलोरा में है। ये एलिफेंटा गुफा है जो मुंबई महाराष्ट्र में है। ये त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफा। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रमुख वास्तुशिल्प हैं। रथ मंदिर महाबलीपुरम, गंगापतरण महाबलीपुरम, खजुराहो मंदिर समूह मध्य प्रदेश, गणेश खजुराहो मध्य प्रदेश, विदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, शिखर मंदिर मीनाक्षी मंदिर, गोपुरम मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, सूर्य चक्र सूर्य मंदिर। ये है दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान का है। ये इसका झूमर दिखाया गया है यहाँ पे। अब आता है मध्यकालीन कला। भारत की मध्यकालीन कला इंडो इस्लामिक कला का उत्तम उदाहरण है। प्राकृतिक रंग द्रव्यों से संयोजित सूक्ष्म चित्रकारी, भव्य मंदिर परिसर, ऊंची मीनारें, विशाल गुंबद और शाही दरवाजे इस काल की कला की विशेषता हैं। इस काल की कला और वास्तु में विभिन्न अंतर्देशीय जैसे तुर्की, सीरियाई या फारसी एवं मूल भारतीय आयामों को समन्वय देखने को मिलता है। मध्यकालीन कला में भारतीय मूल लिपियों की सचित्र पोथियाँ, सुलेखन में संयोजित अरबी भाषा, अरबी फारसी पांडुलिपियाँ, पौराणिक एवं दरबारी दृश्य पर आधारित लघु चित्रकला आदि का विस्तार हुआ। इन कलाओं को क्षेत्रीय और शासक वंश के नामानुसार कई शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। इस काल के दौरान उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश जैसे दिल्ली सल्तनत, आगे देखते हैं, मुगल, राजपूत एवं प्रांतीय मुगल तथा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे विजयनगर, दक्कन इत्यादि ने कला में अपनी गहरी रुचि दिखाई। इस काल की प्रमुख कलाकृतियाँ कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, जैन पांडुलिपियाँ, कालका कथा, मुगल, गोवर्धनधारी, कृष्ण, रजनामा, महाभारत, जहांगीर और मैडोना, एतमादुल्ला का मकबरा, ताजमहल, कैलीग्राफी, दक्कन, योगिनी, रागमाला, कंपोजिट घोड़ा, राजस्थानी राग मेघ, मालवा, कृष्ण श्रीनाथ जी, बनीठनी, किशनगढ़, पहाड़ी गीत गोविंद, कांगड़ा, रसमंजरी, बसौली इत्यादि। ये सब इनके मेन पॉइंट दिए हुए हैं जो आप लोगों को याद करना है, समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये है अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है। ये है पोथी चित्रण जो कि जैन का है। आइए आगे देखते हैं। ये है झांसी का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद जो कि ये दिखाया है इस चित्र में, आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं। ये राजस्थानी लघु चित्र है, रामायण मुगल शैली, चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान दक्खनी शैली। ये बनीठनी किशनगढ़ राजस्थान शैली का है। ये कांगड़ा पेंटिंग है जो पहाड़ी शैली की है। चलिए अब आते हैं समकालीन कला पे। चलो इसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही रखते हैं और
पीछे जो साउंड आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, इस वजह से हम अगली क्लास में आगे आपको पढ़ाएंगे समकालीन कला। तो ये वाली क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और जिसने भी हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं इस बुक को ज़रूर देखिए, और इस बुक को हम पूरा भी करा देंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे, आप लोग इसको लगातार देखते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ क्लास को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।